हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में, जो कि कॉरपोरेट लॉ का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आप लोगों के लिए सिंपल लैंग्वेज में आपको इसको समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस को समझने से पहले इसका थोड़ा बेस आपको पता होना चाहिए। आप लोगों को पता होगा हमारे जो कंपनी के दो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम MOA और AOA बोलते हैं। ठीक है। आफ्टर दे हैव बीन रजिस्टर्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज आर डीम्ड टू बी पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब ये वाले, जब एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो डॉक्ट्राइन है, ये डॉक्ट्राइन जो मैं आपको बताऊंगी इसका मेन मीनिंग, लेकिन उससे पहले कुछ इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जो MOA एंड AOA, ये हमारे कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। जैसे ही इनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, इसका मतलब क्या है? देखो, अ पब्लिक डॉक्यूमेंट इज वन विच इज़ ओपन टू इंस्पेक्शन बाय द पब्लिक। पब्लिक इजीली उनका इंस्पेक्शन कर सकती है। ठीक है। कोई भी पर्सन जो कंपनी के साथ डीलिंग करना चाहता है, वो इन डॉक्यूमेंट्स को देख सकता है, एग्जामाइन कर सकता है और इनकी कॉपीज ले सकता है बाय पेइंग रिक्विजिट फीस। एक प्रॉपर फीस पे करके ये डॉक्यूमेंट्स देख सकता है। अब ये रीज़न क्या होगा इन डॉक्यूमेंट्स को देखने का? कि कोई पर्सन ऐसा होगा जो डील करना चाहता है, तो वो देख लेगा कंपनी के MOA। MOA क्या होता है? जहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज होता है, नेम क्लोज, किस वजह से कंपनी बनी है, सिचुएशन क्लोज, कहाँ पर है कंपनी। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का पता चल जाता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से सारे इंटरनल एक्टिविटीज़ का, अफेयर्स का पता चल जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। मतलब इसमें कहने का मीनिंग सिंपल सा ये है कि जैसे इन डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पब्लिक बन जाते हैं। ठीक है। So it is therefore assumed that any person who deals with the company is familiar with the contents of these document। इसीलिए अब मान लो कोई चीज़ पब्लिक है, तो ये माना ही जाएगा कि कोई भी पर्सन जो कंपनी के साथ डील करेगा कि इसने वो इन डॉक्यूमेंट जो है MOA और AOA के कंटेंट जो भी उसमें लिखा हुआ है उससे वाकिफ़ होगा, ये तो माना जाएगा। ठीक है। It is assumed that any person who deals with the company has not only read the company memorandum and article but has understood their content, so that he or she knows what are the company limitation and its powers and can protect himself from any possible loss। यानी कि आपने एज अ पर्सन, अगर आप कंपनी के साथ डीलिंग करना चाहते हो, तो आपने MOA और AOA को पढ़ लिया है, उसको समझ लिया है, कंपनी की ऑब्जेक्टिव्स को, कंपनी की एक्टिविटीज़ की लिमिट्स को, पावर्स को, हर चीज़ को देख लिया है कि आप फ्यूचर में अगर कोई पॉसिबल लॉस होता है तो आप उससे बच जाएं। ठीक है। ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको देखना है एज एन आउटसाइडर। ठीक है। So, it is therefore the duty of every person who deals with a company to study the memorandum and articles of the company and make his or her contract in the light of the powers and limitations of the company as defined in these documents। यानी कि कोई भी पर्सन अगर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है कंपनी के साथ, तो उसको जो है इनके बारे में, ये जो कंपनी की पावर्स एंड लिमिटेशंस लिखी होती हैं MOA और AOA में, उसको इनके बारे में अच्छे से पता हो जाएगा और होना भी चाहिए। ठीक है। ये ड्यूटी है हर पर्सन की। अब देखो, चाहे उस पर्सन ने वो डॉक्यूमेंट पढ़े हैं चाहे वो नहीं पढ़े हैं, कंपनी क्या मानेगी? कंपनी तो यही मानेगी कि उस पर्सन ने पढ़ लिए। क्यों? क्योंकि कंपनी ने तो वो डॉक्यूमेंट पब्लिक कर दिए। तो ये तो ऑब्वियस, अब हर एक पर्सन जो भी डील करना चाहता है, अब कंपनी सबसे अलग अलग से तो पूछेगी ही नहीं, क्योंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। So, whether the person studies these documents or not, it is assumed that he has read and understood the contents of the company's memorandum and articles and is deemed to have dealt with the company at his own risk। So, इसी assumption को हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव नोटिस। समझ आया? कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब ये है कि कंपनी अपनी तरफ से ये मानकर चलती है कि जो भी आउटसाइडर कंपनी के साथ डील करेगा वो अपने रिस्क पे करेगा
और उसने एमओए और एओए को पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसकी इस डॉक्ट्राइन जो हमारे ये पढ़ रहे हैं इसकी क्या लीगल इम्प्लीकेशन है। इसकी लीगल इम्प्लीकेशन ये है कि इफ़ अ पर्सन डील्स विद अ कंपनी इन अ मैनर विच इज़ इनकॉन्सिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ इट्स एमओए, ठीक है, और एओए। मान लो कोई पर्सन कंपनी के साथ क्या करता है, डील करता है, लेकिन इस तरीके में डील करता है जो कि हमारी एमओए और एओए के खिलाफ है, ठीक है, जो कंपनी की पावर्स के खिलाफ है या उससे ज़्यादा है, बियॉन्ड द पावर्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे वो खुद के रिस्क पे कर रहा है और अपनी कॉस्ट पे, और उसको इसका कंसिक्वेंसेस खुद ही बियर करना पड़ेगा। इसमें हम कंपनी को लायबल नहीं ठहरा सकते क्योंकि उस पर्सन ने डॉक्यूमेंट्स पढ़े ही नहीं, उनके खिलाफ जाके डीलिंग की है, तो यहाँ पे कंपनी को लायबल नहीं ठहराएंगे। तो ये वाला जो है ना डॉक्ट्राइन, ये किसको प्रोटेक्शन दे रहा है आपको पता होना चाहिए। ये प्रोटेक्शन दे रहा है कंपनी को। ये किसको प्रोटेक्शन दे रहा है, कंपनी को, फ्रॉम आउटसाइडर्स। ध्यान रखना, आपसे पूछा भी जाता है कौन सा ऐसा डॉक्ट्राइन है जो कंपनी को प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम आउटसाइडर्स, तो वो हमारा कौन सा देता है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एक आपको मैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, वो इसका उल्टा है, तो वो आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी जो मैं आपको डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बता रही थी उसका एग्जाम्पल देखिए और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी प्रोवाइड दैट अ बिल ऑफ एक्सचेंज इशूड बाय इट शैल हैव द सिग्नेचर्स ऑफ 2 डायरेक्टर्स। मान लो एक कंपनी ए है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक कंपनी ए मान ली, उसमें लिखा हुआ है कि जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज ये इशू करेगी उस पर 2 डायरेक्टर्स के साइन होने चाहिए। जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज कंपनी ए इशू करेगी उस पर 2 डायरेक्टर्स के साइन होने चाहिए। अ पर्सन हु हैज़ अ बिल साइन बाय ओनली 1 डायरेक्टर कैन नॉट क्लेम एनी पेमेंट ऑफ सच बिल। अब एक पर्सन है, ठीक है, उसने उस बिल ऑफ एक्सचेंज को ले लिया और उस पर साइन सिर्फ 1 डायरेक्टर के है, जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ था कि कम से कम 2 डायरेक्टर्स के होने चाहिए। जबकि उस पर्सन ने बिना आर्टिकल को पढ़े ही वो बिल ऑफ एक्सचेंज ले लिया और उस पर 1 डायरेक्टर के साइन है, तो वो अपनी पेमेंट क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि उसको ये देखना चाहिए था कि बिल सही तरीके से साइन किया गया है या नहीं, जितनी रिक्वायरमेंट थी कि 2 डायरेक्टर ने साइन किया है या नहीं किया, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा एग्जाम्पल था। और ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है इसको अदर नेम में हम अगर ये बोलें तो ये भी कहा जाता है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम यानी कि एमओए एंड एओए आर पब्लिक डॉक्यूमेंट, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम कहते हैं ना प्रोटेक्शन मिलती है कंपनी को फ्रॉम आउटसाइडर्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, मैंने प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो 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 लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आप लोग सर्च कर लेना। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की जो टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।